So hello once again, so welcome back to my channel. My name is Smith Bakshi and I'm on a mission to inspire you all to take that first step. So very good morning. कल मैं पहले ये कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि कल क्या किया मैंने. So कल यहाँ पे वेदर काफ़ी सही था गांधीनगर में एंड हम लोग छोटी सी राइड पे गए थे. देयर इज़ अ न्यू कैफ़े नियर बाय, तो हम लोग वहाँ पे चाय एंड कॉफ़ी पीने गए थे. तो मैं यहाँ पे वो फुटेजेस और इमेजेस डाल रहा हूँ. मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया था पर आई शॉट कंटेंट फॉर रील्स. सो रील्स आएंगे. सो डू मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम. और आज मैं आया हूँ जैसे कि आपने पहले देखा, तो आई इन द मॉर्निंग आई केम हियर एट यज्ञेश प्लेस. यज्ञेश, गुड मॉर्निंग. हेलो. एंड एज यू कैन सी हमने ये ऑर्डर किया है नाश्ता एंड चाय. एंड यहाँ पे देखिए कि क्या चल रहा है. डोंट जज मी प्लीज, बट सौरव जोशी व्लॉग्स में देख रहा हूँ. और वो मैं इसलिए देख रहा हूँ, जिनको नहीं पता मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ. सौरव जोशी इज़ अ डेली व्लॉगर और लोग बहुत जज करते हैं उसे बिकॉज उसके व्लॉग बेसिक होता है. यू कैन से कि वो कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है. पर द थिंग आई अप्रिशिएट अबाउट हिम इज कंसिस्टेंट. एंड आज का टॉपिक होने वाला है कंसिस्टेंसी. और दैट्स व्हाई मैं सौरव जोशी से शुरू कर रहा हूँ. डोंट जज मी प्लीज, बट या दैट्स द सीन. मैं सोच रहा हूँ टू गो इन अ डेली व्लॉगिंग डायरेक्शन कि मैं हर रोज एक व्लॉग डालूँ. एंड क्योंकि आई वॉन्ट टू अचीव कंसिस्टेंसी इन माई लाइफ. लेट्स टेक दिस चैलेंज, लेट्स डू दिस. आज से शुरू करते हैं. तो लेट अस फिनिश दिस चाय एंड नाश्ता एंड उसके बाद मिलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी एंड लेट्स रिलीज वन व्लॉग एट अ डे. और ये जो आप एक्स्ट्रा कप्स देख रहे हैं अंदर, ये कुकिंग इंस्ट्रक्शन है. यज्ञेश ने बोला डाल दो कुकिंग इंस्ट्रक्शन में, एक्स्ट्रा कप आएंगे, बट आई वॉज नॉट श्योर. सो जोमेटो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड थैंक यू टी पोस्ट फॉर लिसनिंग टू अस. चलिए खत्म करते हैं. दिस इज योर मोहम्मद सलीम खान, MSK. अरे नहीं, मीत बख्शी. तो एज यू कैन सी मैं एडिट कर रहा था, यज्ञेश अपना काम खत्म कर रहा था. हम लोगों ने चाय पी एंड नाश्ता किया. वी एंजॉयड अ लॉट. एंड अभी जितना भी यहाँ तक का मैंने शूट किया है वो मैंने एडिट कर दिया और आउटपुट काफ़ी बढ़िया था. और जैसे कि मैंने कहा कि आज की ब्लॉग का टॉपिक है कि कंसिस्टेंसी. तो ये डिस्कस करेंगे आज कि क्यों कंसिस्टेंट हम नहीं हो पाते हैं, क्या चीज़ें होती है हमारे दिमाग में जो हमें कंसिस्टेंट होने के लिए स्टॉप करती है. वाई वी कांट टेक दैट फर्स्ट स्टेप ऑन एवरी डे, वाई वी प्रोक्रास्टिनेट दैट थिंग, सब कुछ. एंड वो रॉ रहेगा क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ आर्टिकल्स पढूं अबाउट द कंसिस्टेंसी और क्यों नहीं हो पाते. बट फिर वो क्या हो जाएगा कि आई विल बी बायस कि मैं वो ही बताऊंगा. और जो कभी भी मेरा मोटो नहीं है कि मैं वो चीज़ें बताना चाहता हूँ विच इज़ ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट. मैं वो बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ होता है. आफ्टर ऑल व्लॉगिंग इज समथिंग विच इज़ पर्सनल एंड आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई पर्सनैलिटी हियर. सो डिस्कस करता है कि क्यों नहीं हो पाते हम कंसिस्टेंट. स्टार्टिंग विद यज्ञेश को पूछते हैं कि उसको क्या दिक्कतें आती है, कौन से स्टेज में वो फील करता था कि वो कंसिस्टेंट था और उसके पीछे का रीज़न क्या था. एंड व्हाई वी बेसिकली कांट बी कंसिस्टेंट ऑन आवर डेली लाइफ. लेट्स आस्क यज्ञेश. सो बताओ क्या लगता है तुम्हें कि व्हाई वी कैंट बी कंसिस्टेंट इनफ इन आवर रेगुलर डेज. So I think I also started, this sketch 30 minutes a Yes. day on Instagram, and I did it for 15 days as well. I was consistent there, but then some urgent things came up, and I totally left out there. I really wanted to start this again, but एक वो break हो गया है अभी. Now I'm feeling scared कि ये मैंने vlog number 1 डाला है तो इसके बाद क्या होगा. Let's push it up. Yeah. And मैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि भाई करेंगे तो
The thing is, it happens with me. It happened with me that suddenly I started focusing on more urgent things than the more important things, and maybe that's why I think that's the reason why we can't be yes तो मतलब वो हम अर्जेंट चीजों पे ऐसे सोचने लगते हैं कि ये पहले खत्म करते हैं rather than जो इम्पोर्टेंट है, हमें पता है इम्पोर्टेंट है, ये करना है, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइफ में कौन से पॉइंट पे यू थिंक यू वर कंसिस्टेंट? So I think when I was pursuing my Masters of Design, when I was in Jabalpur, at that time, you know, I was in hostel and things came up and I started doing it, and I think I was consistent at that time because there were network, there were people, there were peer learning, and all surrounded by you were surrounded by people who is doing things consistently. So you also, you know, would like to push yourself on daily basis, right? Yeah. Yes. So, everybody was doing something, you know, around you, and you. And at that time, were you thinking of you will be left out? Yeah. And at that time, were you thinking about future कि आज ये कर रहे हैं तो कल मतलब ये करेंगे, ये करना ही पड़ेगा, I have to be consistent, ऐसा सोच रहे थे कि नहीं? नहीं. You were in the movement and you were in the flow state, right? You were not basically thinking, you are just doing. Right. Okay. And what was my third question? कि हाँ, why we can't be consistent, कौन से स्टेज पे थे consistent, and you describe कि क्यों नहीं हो पाते, right? Okay, that's pretty much it from the Yagnesh side. Oh, sorry. हाँ, so talking about me कि मुझे क्यों लगता है कि हम consistent नहीं रह पाते। आज सुबह मैं सोच रहा था before starting each vlog, पता नहीं क्या हो जाता है, like कि मैं सोचता हूँ कि नहीं, आज नहीं करते, और मुझे पता है कि इसके अलावा और कोई चीज़ है भी नहीं जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ फॉर नाउ मोमेंट। मुझे ये पसंद है, आई वांट टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, पर मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। और क्यों करता हूँ? आई थिंक हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, आई थिंक वी थिंक वी हैव टाइम, और ऐसा है नहीं, टाइम लिमिटेड ही है, आज ही करना है जो करना है, कल मैं जैसे बताता हूँ कल किसी को नहीं पता, सो टेक दैट स्टेप एंड डू इट टुडे। पर फिर भी किसी ना किसी चीज़ से वो नहीं हो पाता। सो मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, काफ़ी भारी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि दो चीज़ है जिसकी वजह से मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। फर्स्ट कि मैं सोचता हूँ कि पिछले वाले व्लॉग से ये बेटर बनना चाहिए, और जो कि मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं शूट करूँगा तो मुझे पता चलेगा ना कि आई कैन एडिट बेटर, आई कैन डू बेटर, आई कैन स्पीक बेटर। पर अगर वो मैं स्टेप नहीं लेता तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि ये परफेक्ट नहीं होगा, और विच इज़ नॉट द रियलिटी। एंड दूसरी बात, जजमेंट। अभी मैं ये फियर नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को कैसा लगेगा कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, और दो थॉट्स वो मैं नहीं सोचता, पर मैं अभी ये सोचता हूँ, मैं खुद को जज करता हूँ कि जो बड़े व्लॉगर्स हैं और जिसको मैं कंज्यूम करता हूँ ऑन डेली बेसिस, वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं कब वहाँ तक पहुँचूँगा, मैं कैसे पहुँचूँगा, आई कांट ट्रैवल दैट मच, और वो सब जो चीज़ें होती है, आई डोंट हैव दैट मच मनी टू प्रोवाइड दोज काइंड ऑफ showcase those kind of lifestyle। पर फिर मैं रिसेंटर कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट ऑल द लाइफस्टाइल और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इट अबाउट द वैल्यू एट द एंड ऑफ द टाइम। अगर आपको इसमें से भी कुछ भी वैल्यू मिल रही है, अगर आप रिलेटेबल फील कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट आप भी नहीं फील कर पाते इसी रीज़न से, और ऐसा सबके साथ होता है, यू कैन जस्ट कम टू दैट थॉट, तो आप भी वो ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि देयर इज़ नो मैजिक मंत्र आउट देयर कि जो आपको कंसिस्टेंट बना देगा। एंड रही बात उस चीज़ की कि मेरी लाइफ में मैं कब कंसिस्टेंट था सबसे ज़्यादा, तो देयर वाज अ टाइम इन कॉलेज जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, और मुझे नहीं पता था कि आई विल लव वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग दिस मच, बट मैंने ज्वाइन किया था, और मैं कभी भी नहीं सोच रहा था कि आउटकम क्या होगा, मैं ऐसे फिजिक बनाऊंगा या ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोच रहा था एट दैट टाइम। बट यार काफ़ी मज़ा आता था, आई वॉज टोटल इन फ्लो स्टेट, मैं एन्जॉय करता था और काफ़ी पुश करता था मैं अपने आप को। आई वॉज डूइंग वर्कआउट लाइक 2 to 3 hours तक मैं वर्कआउट करता था इन कॉलेज डेज, एंड फिजिक भी काफ़ी अच्छी बिल्ड हो गई थी। आई एम डूइंग बेटर फ्रॉम माई साइड ऑन ईच डे। अभी मैंने ट्राई किया है कि इफ़ आई कैन कट द जंक, क्योंकि फिर ही रिजल्ट दिखेंगे। सो मैंने 2 दिन तक या 3 दिन तक काफ़ी कम शुगर कंज्यूम की थी, कल हो गई थी वापस से कंज्यूम, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कंट्रोल दैट एक्सपेक्ट ऑफ द लाइफस्टाइल पार्ट, और यू कैन से हेल्थ पार्ट, ताकि आई कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स इन जिम एंड आई कैन go forward in the direction of my dream physique. So yeah, that's the scene। और तब मैं 2 से 3 साल मैंने जो जिम किया वो काफ़ी फ्लो स्टेट में था, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं ऐसा भी नहीं सोच रहा था कि लेट्स एन्जॉय द प्रोसेस, डोंट थिंक अबाउट द आउटकम, इट वॉज जस्ट एक्शन नॉट थिंकिंग।
सो बेसिकली इट्स कम डाउन बॉइल्स डाउन टू, आई थिंक यज्ञेश ने भी जो कहा और मैंने भी जो कहा, इट्स बॉइल डाउन टू थिंक कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, टेक दैट स्टेप। ओवर थिंकिंग या थिंकिंग से नहीं रिजल्ट आते, आप फ्यूचर का सोचते ही रह जाओगे और कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। जस्ट टेक द स्टेप, हिट द रिकॉर्ड बटन, हिट डिजाइन द थिंग, डू योर स्केच वर्क, वॉट एवर यू लाइक, जस्ट डू इट। कल से बेटर करने का ट्राई करो और गिव योर बेस्ट, दैट्स द एंटीडोट ऑफ दिस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड मैं एंड करना चाहूँगा एक रियलाइजेशन से जो मैंने थोड़े दिन पहले किया था कि वी ट्राई टू चेज एक्साइटमेंट ऑन द बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। मुझे व्लॉगिंग में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डोपामिन और वो सब रिलीज हो रहा था बिकॉज दिस थिंग इज न्यू फॉर मी, और मुझे मज़ा आता था कि टू पुट आउट देयर, टू गेट द अप्रिशिएशन, टू गेट द वो नया था मेरे लिए। पर नाउ इट्स लाइक बिकमिंग मोनोटोनस फॉर मी बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो से आप रोज कर रहे हैं वो मोनोटोनस होगी, पर देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग मोनोटोनस एंड consistency, right? And we have to come to that realization that being consistent is different than living a monotonous life. Because I can go to different places, I can speak different things, I can provide different values. So we are basically chasing excitement. उसकी वजह से हम चीज़ें को क्विट कर देते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट तो तभी मिलेगी जब वो चीज़ नहीं होगी। व्हेन यू फर्स्ट गो टू स्टारबक्स तभी आपको वो डोपामिन किक मिलेगी कि यार ये कितना मज़ा है। इफ यू गो टू फ्रिक्वेंट तो वो भी कम हो जाएगा। सो इट्स बॉइल डाउन कि आप चेस करें फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड एट द आउटकम, वो भी ठीक है, बट डोंट एवर एक्सपेक्ट दैट थिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। अदरवाइज क्या होगा कि आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि एक्साइटमेंट या फिर हैप्पीनेस नहीं मिल रही, विच इज़ नॉट ट्रू। हैप्पीनेस नहीं होती स्टार्टिंग के पॉइंट पे। यू हैव टू क्लाइंब दैट माउंटेन, यू हैव टू सी द व्यू और यू हैव टू गो थ्रू दैट क्लाइंबिंग प्रोसेस, तब आपको अचीवमेंट फील होगा कि यस आई क्लाइंब इट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड I love recording myself here from the Yagnesh house. I will shoot some B-rolls of this house. उसने काफ़ी अपने डेस्क को भी मतलब काफ़ी सही से रखा है, तो I will record that as well. I hope आपको इसमें से वैल्यू मिली होगी। कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता, कल कैसे रिकॉर्ड होगा मुझे भी नहीं पता, but I try to be consistent जैसे मैंने कहा। So I will see you guys in the vlog number 2. Thank you so much for being part of this video. I will see you guys in the next video. Until then, take care, believe in yourself and stay creative and please do it. Please be consistent. Bye. Take care.